नमस्कार। पीरियड्स की उम्र 13 हुआ करती थी। बच्चियाँ थोड़ी समझदार हो जाती थी, लेकिन अब पीरियड्स की उम्र कम हो गए हैं। 8 साल में बच्चियों को हो जाता है। बच्चियाँ मैच्योर नहीं होती हैं, डर जाती हैं, क्या हुआ। कभी कभी तो लगता है भाइयों को ऐसा नहीं हुआ, मुझे क्यों हो गया। और अंदर से इतनी भयभीत हो जाती कि अपनी बात को किसी से साझा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में माँ की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि पीरियड्स के शुरू होते या उसके बाद मूड पे इसका बहुत असर करता है। बच्चियाँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बात बात में रिएक्ट करती हैं, मनमानी करने लगती हैं, रिजिड हो जाती हैं, जिद्दी हो जाती हैं, किसी की बात नहीं मानती और खाने में भी आनाकानी करने लगती हैं, हेल्थ को भी इग्नोर करने लगती हैं, सबसे अलग थलग और आइसोलेट होने लगती हैं। ऐसे में अभिभावकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यही समय होता है जब आप अपने बच्चों के मनोस्थिति को समझ सकें। क्योंकि मानववैज्ञानिक प्रोस पे बहुत साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, इमोशनल इफ़ेक्ट पड़ता है, सोशल इफ़ेक्ट पड़ता है। खुद के अंदर हीन भावना आता है कि मुझे क्या हो गया। और इसकी वजह से बच्चों के अंदर के कॉम्प्लेक्स को निकालने में माँ का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। माँ को उनको समझना चाहिए, बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, जो उनकी बात को सुने, पेशेंटली समझे और बाद में अपना रिएक्शन दे, उनको समझाए। बीच में टोका टाकी या बार बार सजेशन देना ना करके बच्चियों को धीरे धीरे उनके कंधे पे हाथ रख के उनको प्यार से बताएं कि ये पीरियड्स जो है बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप बाथरूम जाते हो, आप पॉटी जाते हो, तो क्या आप शर्माते हो? नहीं शर्माते ना। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है और हर लड़की को गुजरना होता है। मैं भी गुजरी, मेरे घर में नानी दादियाँ भी गुजरी, मौसी भाभियाँ भी गुजरी, और आज ये तुम्हें भी, कल को मातृत्व, मैं अगर माँ बनी तो पीरियड से बनी, ये बच्चियों के अंदर में डालना होता है। क्योंकि बच्चियों को इससे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उनके अंदर का ये डर पूरी ज़िंदगी उनके जहन पर ना हो, इसलिए उनके साथ बैठ के उनके भावों को समझना, उनके मन को समझना। अगर वो स्कूल जाती हैं, स्कूल में पीरियड्स के बारे में डिस्कस होता है, अगर वो बताना चाहती हैं तो बहुत पेशेंटली, बहुत प्यार से सुने, उन्हें बोलने दें, उन्हें मन की बात को समझाने दें, फिर आप उनको सारी बातें बताएं ताकि वो बातें उनके जहन में अच्छी तरह से आ जाए। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, उन्हें टाइम टू टाइम बताना है कि सफाई का क्या संबंध है, पीरियड्स में किस तरह सफाई रखना। उन्हें ये भी बताएं ये पीरियड्स होने से आप बिल्कुल अलग नहीं हैं, बिल्कुल वही हैं, आप खेल सकती हैं। कभी भी उनके अंदर में मिथ्स ना डालें, इस तरह का टॉपिक मत बनाएं कि आप पीरियड्स हो गया, अब आप अचार नहीं खा सकते, आप खेल नहीं सकते, आप पापा के पास नहीं बैठ सकते, आप भैया से बात नहीं कर सकते, आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते। आप बिल्कुल नहीं। बच्चियों के अंदर ये सिर्फ दिमाग में डालना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, उससे गुजरना है और बहुत आसानी से तुम गुजर सकते हो। खास करके घरों में जब भाई रहते हैं, उनसे हम लोग छुपाते हैं, अरे रे मत जाओ उधर, पैड ले रही है। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर लड़कियों के पीरियड्स होते हैं तो लड़कों को भी पबर्टी एज में ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, उनके हेयर आते हैं, उनके अंदर का शारीरिक विकास होता है, वो भी तो अनजाने रहते हैं, डरे रहते हैं। तो बच्चों को पिता की भूमिका होती है, माँ पिता सब मिल के अपने बेटे बेटियों के बीच में इस बात को साझा करें, उसके मनोबल को बढ़ाएं, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और बच्चों को बताएं कि आप सब कुछ कर सकते हो। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी परेशानी दिखता हो, कोई भी अंदर से फीलिंग आती हो, तो आप मेरे से खुल के बात करें और खुल के साझा करें। और ये बातें तो हम सब कह रहे हैं, शहरों में लड़कियों को होता है, गांव की लड़कियों को भी मानसिक परेशानियां से इसी तरह गुजरना पड़ता है जैसे शहरों में लड़कियों को। उनको भी मूड स्विंग होता है, उनके भी मनोस्थिति को समझने की उतनी ही ज़रूरत है। इसलिए महामारी के समय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग ग्रामीण इलाकों में उनकी माँओं को देना भी ज़रूरी है। उनको भी हाइजीन के बारे में, सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मिथ्स के बारे में और इसको टॉबो न बनाए, इसके बारे में जागरूक करना है। स्कूलों में जो भी दिया जाता है जागरूकता अभियान करना है, टाइम टू टाइम
काउंसलिंग भी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम सेमिनार भी होना चाहिए, ताकि बच्चियों के अंदर में जब इकट्ठे होकर बात करेंगे तो लगे अरे ये तो सबको हो रहा है, तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। हम छुप 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 करके बात करेंगे तो लड़कियों के मन में अरे ऐसा क्या है, क्यों हम अलग हो रहे हैं, क्यों हम भाइयों की तरह खेल नहीं सकते हैं, क्यों हमें नहीं करते हैं। तो उनके अंदर का जो मूड स्विंग होता है उसमें सुधार होता है। बार बार किसी चीज़ का फेयर होता है, डर होता है, तो उससे उनके अंदर घबराहट होती है, पैनिक अटैक भी आ सकता है, एंजाइटी अटैक भी आ सकता है। इससे बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी होती है कि माँ को, पिता को अपने बेटे को, माँ को अपनी बेटी को समय समय पर इस बात की जानकारी देनी है, उनके कंधे पे हाथ रखना है, उन्हें महसूस कराना है कि ये कोई डरने की बात नहीं, और मातृत्व का सुख एक लड़की को मिला है। धीरे धीरे उस बात का एहसास कराएं, तब देखिएगा कि बाद में यही लड़कियां इन सब चीज़ों से डरेंगी नहीं और मेंटली स्ट्रांग होंगी, साइकोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली कभी भी बाद में किसी भी तरह का एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से नहीं गुजरेंगी और बहुत सी परेशानियों को वो खुद टैकल करने के लायक होंगे, स्ट्रांग बनेंगी, उनके अंदर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां जो आज पीरियड्स की वजह से होती हैं, लड़कियां माँ नहीं बनना चाहती हैं, लड़कियां पीरियड्स के समय दवा खाना चाहती हैं, दर्द से कराती हैं, और ये भी याद रखिए कि दर्द का भी एक कारण उनका साइकोलॉजिकल होता है। अगर वो खुश रहेंगी, खान पान पे ध्यान देंगी, हाइजीन का ख्याल रखेंगी और मनोरंजन को भी साथ में लेके चलेंगी और अपने किसी काम को नहीं रोकेंगी, अपनी माँ से खुल के बात करेंगी, तो समझिए कि पीरियड्स को हम लोग एक तमाशा नहीं बनने देंगे, एक नेचुरल प्रोसेस को बच्चियों के अंदर में लाएंगे। धन्यवाद।